बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ माजिद महमूद। वेलकम टू ट्रिपल एच एजुकेशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की फजल करम से आप जहाँ कहीं भी हों खुश रहें। अल्लाह की रहमतें और बरकतें आपके ऊपर नाजिल होती रहें। आप जहाँ कहीं भी हों अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की कामयाबियाँ अता फरमाए। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैथ की एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब नेक्स्ट हम 1.3 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको 1.3 के पहले 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो बंदा आज मेरे चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के ऊपर प्रेस करें ताकि मेरी जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलते हैं जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये फॉलोइंग जो इक्वेशंस आपको दी होंगी इस तरह की, इनको आपने सॉल्व करना है। तो इसका तरीका क्या है, आप देखें, आपको ये जो इक्वेशन दी हुई है वो 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें पहले x स्क्वायर वाला वेरिएबल आता है, फिर x वाला आता है, फिर उसके बाद कांस्टेंट आता है और इक्वल टू 0। अब इसमें x की पावर 4 आ गई, तो आपने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो पावर छोटी होगी, जिस वेरिएबल की पावर छोटी होगी उसको आपने वेरिएबल y की इक्वल रख लेना है। अल्टरनेट मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे कि इसमें कोई वेरिएबल हम पुट करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे ताकि इसको हल करना आसान हो। ये देखिए, एक्स स्क्वायर छोटी वैल्यू है, ये पावर छोटी इसकी, और x की पावर 4 ये बड़ी पावर है। तो हम क्या करेंगे, जो छोटी पावर होगी जिस वेरिएबल की उसको हमने y के बराबर रख लेना है, और जब इन दोनों का हम स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो बड़ी पावर होती है वो y स्क्वायर के बराबर आएगी। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, हमने जो भी क्वेश्चन हमने करना है, हर क्वेश्चन के अंदर जो भी पावर छोटी होगी उसको y के बराबर रखेंगे और जो भी पावर बड़ी होगी वो y स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। अब किस तरह आएगी, ये दोनों साइडों पे हम स्क्वायर लेंगे, लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर ले लिया, राइट साइड पे भी स्क्वायर ले लिया। x का स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 4 होता है, तो x की पावर 4 आ गई और ये y का स्क्वायर आ गया। अब देखिए, x स्क्वायर जो है वो y के बराबर आ जाएगी और x की पावर 4 जो है वो y स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। जो इक्वेशन उसने हमें दी हुई थी, इस इक्वेशन के अंदर हम रिप्लेस कर देंगे x की पावर 4 को y स्क्वायर से और x की पावर 2 को y अकेले y से। अब रिप्लेसिंग x की पावर 4 विद y स्क्वायर एंड x स्क्वायर विद y। अब आपने इन दोनों को रिप्लेस कर देना है, जहाँ पे 2x की पावर 4 आ रही थी वहां पे y स्क्वायर आ गया, फिर माइनस 11 आ गया और उसके बाद जहाँ पे x स्क्वायर था वहां पे y आ गया प्लस 5 इक्वल टू 0। अब बाकी का हम फिर वही वैसे का वैसे ही, जैसे हमने 1.1 में क्वेश्चन किए थे कि आपने फैक्टराइजेशन के जरिए इसको सॉल्व करना है। पहली वैल्यू को आपने आखिरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये भी प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर भी प्लस में आएगा। 5 2 कितने होते हैं, 10। ये देखें आप, प्लस 10 y का स्क्वायर है। तो जब पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर प्लस में आए तो इसका मतलब कि ये होगा कि आपने जो दरमियान वाली वैल्यू का पेयर बनाना है, यानी दो वैल्यूज का जो आपने पेयर बनाना है वो एक ही साइन के आएंगे। अगर दरमियान में माइनस है तो दोनों माइनस के आएंगे, अगर दरमियान में प्लस हो तो फिर दोनों प्लस के आते हैं यहाँ पे। अब आपने ये जो दरमियान वाली वैल्यू माइनस 11y है, इसके आपने इसका पेयर बनाना है। दो वैल्यूज ऐसी नहीं है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये साइड वाला आंसर आना चाहिए जिसको हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आया, और इन दोनों वैल्यूज को अगर हम प्लस करें तो ये दरमियान वाला आंसर आना चाहिए 11। तो ये देखिए, -10 और -1, इन दोनों को प्लस करो तो -10 और -1 11 ही होता है, ये दरमियान वाला आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 1 10, ये ऊपर वाला नंबर हमारे पास आ जाएगा। दोनों कंडीशंस हमारी पूरी हो रही है, इसका मतलब दरमियान वाली वैल्यू का जो पेयर हमने बनाया है 10 और 1 का, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे, पहली वैल्यू 2y स्क्वायर वैसी आ गई, फिर प्लस 5 एंड वाली वैल्यू वैसी आ गई। दरमियान वाली वैल्यू का एक जो पेयर हम बना चुके हैं 10 और 1 का, वो वैल्यूज हम यहाँ पे लिख देंगे। -10y पहले लिख लिया, -1y बाद में लिख लिया, जो मर्जी पहले लिख लो, इससे कोई मसला नहीं बनता, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। आप लेकिन आपने ध्यान ये रखना है कि बड़ी वैल्यू को आपने पहले लिख लेना, छोटी वैल्यू को आपने बाद में लिख लेना। तो 2y स्क्वायर -10y -1y
और प्लस 5। 1 जो कांस्टेंट हो उसको ना भी लिखो तो फिर भी इसका मतलब है कि आपका आंसर ठीक आ जाएगा। अब पहली दो वैल्यूज में से, ये जो दो वैल्यूज हैं इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी है, 2 5 10, ये भी 2 पे डिवाइड होता है तो 2 इसमें से भी कॉमन आ जाएगा। एक y इसमें से और एक y ये वाला दोनों कॉमन आ गए, दोनों में से एक y कॉमन आ गया तो 2y कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया यहाँ पे ब्रैकेट में 2 कॉमन आ गया, एक y कॉमन आ गया, एक y इधर बच गया ये वाला, इधर से 2y y स्क्वायर था ना तो एक y कॉमन आ गया, एक y अंदर आ गया, माइनस दरमियान में आ जाएगा। 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 10 2 5 10 तो 5 आंसर आएगा। ये जो y था ये y कॉमन आ गया माइनस। अब इन अगली जो दो वैल्यूज हैं इनमें से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, तो जब कोई चीज कॉमन ना आई तो आपने 1 कॉमन लेना है। अब 1 कौन सा कॉमन लेना है, जो पहले वेरिएबल के साथ जो भी साइन होगा, अगर प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस कॉमन लेना था, अगर माइनस का साइन हो तो माइनस कॉमन लेना है, और अगर दोनों में से कोई चीज कॉमन ना आ रही है दोनों वैल्यूज में से तो आपने 1 कॉमन ले लेना है। तो -1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया इधर y। जब बाहर माइनस कॉमन लें तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो तो माइनस कर देते हैं, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं, तो ये माइनस रह जाएगा, इधर प्लस है तो बाहर वाले माइनस ने अंदर वाले साइन को चेंज करके माइनस कर दिया, 5 का 5 वैसे ही आ गया इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आ गई, अब ये जो पूरी वैल्यू इसमें से y माइनस 5 ये कॉमन आ रहा है, इधर से y माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे y माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे, इधर क्या बच जाएगा ये वाला 2y, ये 2y बच गया अंदर और -1 इधर रह गया तो इक्वल टू 0। ये दो हमारे पास फैक्टर बन गए, y माइनस 5 ये भी 0 को इक्वल होता है और 2y माइनस 1 ये भी 0 के इक्वल आ गया। तो ये -5 जो दूसरी साइड पे जाएगा तो +5 हो जाना है, 0 में +5 करेंगे तो आंसर 5 ही आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। इधर आप देखें तो 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 है, ये -1 जब उस साइड पे जाएगा तो +1 होना है, तो +0 + 1 ही आएगा, और ये 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाना है, 1 डिवाइडेड बाय 2 इसका आंसर आ गया। अब ये जो y था, अब हमने तो ऊपर क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ वो आप देखें तो x स्क्वायर वाली वैल्यू x वाली वैल्यू है, तो हमने x स्क्वायर और x की पावर 4 जो है इसको y और y स्क्वायर के बराबर रखा था। अब हम क्या करेंगे, ये जो y की दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, y इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 1/2, हम y को रिप्लेस करेंगे, यानी जो हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जिसके बराबर इसको रखा था, एक्स स्क्वायर को y के इक्वल रखा था हमने, तो y की जगह पे हम एक्स स्क्वायर ही रिप्लेस करेंगे। जैसे ऊपर जो मैंने रिप्लेस करवाया हुआ ये देखिए, एक्स स्क्वायर को मैंने y के इक्वल रखा था तो y की जगह पे अब हम एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे और इसको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। y की जगह पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, इसमें इस साइड पे भी देखें y किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। हमें x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, तो इस साइड से भी स्क्वायर रूट ले लेना है, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेना है। इधर वो भी वही काम आपने इधर भी करना है, इधर भी ये स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। देखते हैं कैसे स्क्वायर रूट आएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 था और एक्स स्क्वायर 1/2 था। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है ताकि ये स्क्वायर खत्म हो जाए। इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एक्स किसकी इक्वल आ गया, √5 की। अब अगर इसका पूरा स्क्वायर रूट आ जाता है तो फिर हम इसकी दो कीमतें लिखते हैं, एक प्लस एक माइनस। अब इसका पूरा स्क्वायर रूट नहीं आया तो √5, ये क्योंकि ये जो 5 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो इसका पूरा स्क्वायर रूट आ जाना था। जैसे 4 है, 16 है, उसके बाद 36 है, 49 है, 64 है, वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, उनके स्क्वायर रूट पूरे आ जाते हैं। अब ये 5 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट वैसे नहीं आएगा, ये 5 का स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा। इधर वाली साइड पे देखें तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x इक्वल टू किसके आ गया, 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर लो फिर भी 1 आना है, 1 का स्क्वायर रूट लो फिर भी 1 आना है, और नीचे जब 1 आ गया स्क्वायर रूट तो नीचे 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता, क्योंकि 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 2 का स्क्वायर रूट हम वैसे का वैसे लिख देंगे, 2 के ऊपर अंडर रूट का साइन आपने डाल देना है। तो इसकी दो कीमतें आ जाएंगी, प्लस और माइनस। अगर सोल्यूशन सेट आप इसका बनाना चाहते हैं तो आप इन वैल्यूज को एक ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रेसेस के अंदर आपने बंद कर देना है। √5 मैंने पहले लिख दिया, कॉमा लगा के ये +-1/√2 आपने बाद में लिख देना है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन दी हुई है हमें 2x की पावर 4 इक्वल टू 9x² - 4। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले
ये देखेंगे जी इक्वल टू की जो राइट साइड पे वैल्यूज हैं आपने इनको लेफ्ट साइड पे ले आना है, यानी 2x² पहले आ गया, x की पावर 4 पहले आ गया, ये प्लस 9x² जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये -4 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो +4 हो जाएगा, इक्वल टू इधर कुछ भी नहीं बचेगा तो 0। अब हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह जो पावर छोटी है वेरिएबल की, जो पावर छोटी उसको y की इक्वल रख लेना, जो बड़ी है उसको y² के बराबर रख लेना। पीछे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको दिखाया था करके कि जब हम स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, x² का जब स्क्वायर लेंगे तो 2 2 4 इसकी पावर 4 आ जाएगी, y का स्क्वायर लेंगे तो y² आ जाएगा। अब हम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है x की पावर 4 और x² को रिप्लेस कर देंगे y² से और y से। जहाँ पे x की पावर 4 आ रही है उसको y² से रिप्लेस कर देना है, जहाँ पे x² आ रहा है वो उसको हमने y से रिप्लेस कर देना है। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या है, 2 और x की पावर 4 को y² से रिप्लेस कर दिया और -9 और x² को मैंने y से रिप्लेस कर दिया +4 इक्वल टू 0। अब आगे जो क्वेश्चन करना है वो वैसे ही आपने करना जैसे पिछला क्वेश्चन किया था फैक्टराइजेशन के जरिए। अब +2 वाली वैल्यू को आपने एंड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी प्लस में आता है, 4 2 8 होता है, 8y का स्क्वायर आ गया। अब अगर क्वेश्चन में आप देखना है कि पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है प्लस में, तो आपके पास जो पेयर बनना है, अब जो दो वैल्यूज का एक पेयर बनेगा उसके दोनों साइन एक जैसे होंगे दरमियान में अगर माइनस है तो दोनों माइनस के होंगे, तो अब दरमियान में माइनस है 9y, हम जो पेयर बनाएंगे एक दो वैल्यूज का कि उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइड वाला जो आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आ रहा है वो आना चाहिए। अगर उन दोनों को प्लस करें तो दरमियान में जो 9 है वो आना चाहिए, और दरमियान में जो माइनस का साइन है इसका मतलब जो हमने पेयर बनाना है दो वैल्यूज का उनके साथ भी साइन माइनस का ही होगा। अब अगर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 आ जाएगा। पहली कंडीशन हमारी सही हो रही है। अगर इन दोनों को प्लस करें यानी -8 और -1 इन दोनों को प्लस करें तो -9 आ रहा है जो दरमियान में आंसर है, तो इसका मतलब हमारी दोनों कंडीशन सही हो रही है, तो ये पेयर हमारा 100% ठीक है। अब लिखना है इसको आपने कैसे, पहली वैल्यू 2y² इसको आपने लिख लिया और आखिरी वैल्यू जो 4 है उसको लिख लिया, दरमियान में जो वैल्यू आ रही थी इसका हमने पेयर बनाया -8y और -1y, वो मैंने पहले -8y लिख लिया फिर -1y लिख लिया और एंड पे जो +4 है वो वैसे का वैसे इक्वल टू 0। अब हम पहले दो नंबर जो हमारे पास है ये वाले 2y² -8y इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसमें भी 2 आ रहा है, 2 1 2 होता है और 8 जो होता है ये भी 2 पे डिवाइड हो जाता है, 2 4 8, तो 2 इसमें से कॉमन आ गया, y इसमें स्क्वायर है यानी 2y है, इधर 1y है तो y इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, 1y कॉमन आ गया, 1y अंदर रह गया, -8 को जब 2 पे डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया 4, ये y बाहर कॉमन आ गया माइनस। अब अगली जो दो वैल्यूज हैं इनमें से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, जब दोनों वैल्यूज में से कोई चीज कॉमन ना आए तो 1 कॉमन ले लेना है। अब जो अगर इसके साथ इस वेरिएबल के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन लेना है, अगर प्लस हो तो फिर आपने प्लस कॉमन लेना है। अब यहाँ पे माइनस है तो -1 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बच गया, ये y का y वैसे ही, और अगर बाहर अलामत माइनस की हो तो अंदर वाला जो साइन है वो चेंज करना पड़ता है, प्लस को हमने माइनस कर देना है और 4 का 4 वैसे ही आ गया इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से ये y-4 इधर और y-4 इधर वाला कॉमन ले लेंगे हम, वो y-4 कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया 2y वो मैंने अंदर लिख लिया इधर, और इधर क्या बच गया -1 वो वैसे ही मैंने इधर लिख लिया इक्वल टू 0। अब y-4 जो पहला फैक्टर है ये भी 0 के इक्वल आना चाहिए और ये 2y-1 ये भी 0 के इक्वल आ गया। अब y-4 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 0 में +4 हम करें तो 4 ही आंसर आना है, और 2y-1 इक्वल टू 0, ये -1 जब दूसरी साइड पे जाएगा +1 हो जाएगा, और 2 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाना है 1/2। अब y की दो वैल्यूज आ गई हैं, y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1/2। हमने y की वैल्यूज नहीं निकालनी, हमने तो निकालनी x की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ। अब हम y को जिसके इक्वल हमने x² को y के इक्वल रखा था, अब हम रिप्लेस कर देंगे ये जो y की वैल्यूज हैं, अब हम रिप्लेस करेंगे y को x² के साथ, तो y की जगह पे x² आ गया इक्वल टू 4, इधर भी y की जगह पे x² आ गया इक्वल टू 1/2। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें x² की वैल्यू नहीं चाहिए, x² की ये जो 2 पावर है इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, x² का स्क्वायर रूट आ गया, इधर 4 का स्क्वायर रूट आ गया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो आंसर x आ गया इक्वल टू 4, एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2,
और जब भी स्क्वायर रूट आता है तो इसकी दो वैल्यूज आती हैं, एक प्लस में एक माइनस में, क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर हमने इसको शो करना होता है। तो स्क्वायर रूट की ये प्रॉपर्टी है कि इसने दो आंसर देने होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 2 प्लस माइनस 2। अब इसी यही काम आपने इधर वाली साइड भी करना है। एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो एक्स अकेला बच गया, किसके बराबर आया 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। नीचे 2 का स्क्वायर रूट, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 2 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही आ जाना है। ये दो आंसर आएंगे प्लस माइनस। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू ये प्लस माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। तो अगर सोल्यूशन सेट आपने बना के इसका लिखना है तो ब्रैकेट के अंदर करली ब्रेसिस के अंदर प्लस माइनस 2 लिख देना है, कॉमा डाल के फिर ये वाला आंसर जो प्लस माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट आया ये आपने लिख देना। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x की दो 4 वैल्यूज आ गई। अब ये जो वैल्यूज आती हैं, जितनी पावर होती है किसी वेरिएबल की, जितनी पावर होती है उतनी उसके आंसर आते हैं। जब जैसा कि ये देखिए आप x की पावर 4 है तो इसके आंसर भी 4 आने, यानी इक्वेशन जो होती है उसको सॉल्व करने के बाद उसके जो रूट्स आते हैं उसकी वैल्यूज आती हैं। जितनी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उतनी उसकी वैल्यूज आती हैं। दो ये वैल्यूज आ गई प्लस माइनस में और दो ये आ गई प्लस माइनस में 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन है 5x की पावर 1/2 इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2। अब इसका सोल्यूशन अगर देखें तो 5x की पावर 1/2 ये वाली साइड जो इक्वल टू की राइट साइड पे, इसको आपने लेफ्ट साइड पे लेके आना है। ये प्लस 7x की पावर 1/4 है, जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 2 है तो लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस 2 हो गया इक्वल टू 0। अब पहले जो क्वेश्चन हमने दो किए हैं उसमें x की पावर एक में 2 थी, एक में x की पावर 4 थी, वो तो सही थी, यानी छोटी जो पावर थी उसको हमने y के इक्वल रखा था, जो बड़ी पावर थी उसको y स्क्वायर के इक्वल रख लिया। अब हमें यहाँ से कैसे पता चलेगा कि छोटी जो पावर है वो कौन सी है और बड़ी पावर कौन सी है? तो आपने देखना है कि अगर बटे में जो चीज है, अब अगर इनके आप इसमें x की पावर के जो फ्रैक्शन वाली चीज है इसके ऊपर देखें इसके भी 1 है और इसके ऊपर देखें तो इसके भी 1 है। अगर ऊपर दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है तो फिर बटे में आपने देखना है, यानी फ्रैक्शन में आपने देखना है जो वैल्यू बड़ी होगी इसका मतलब वो छोटी वैल्यू है, और जो वैल्यू बड़ी छोटी होगी इसका मतलब वो बड़ी वैल्यू। जैसे ये 1/2 का मतलब होता है हाफ, और 1/4 का मतलब है हाफ का भी हाफ, यानी एक का चौथा हिस्सा, और इसका मतलब है एक का दूसरा हिस्सा। तो दो हिस्से ज्यादा होते हैं, 4 हिस्से कम है, यानी अगर एक चीज के 4 हिस्से किए जाएं तो वो कम आएगा चौथा हिस्सा, और अगर एक चीज के 2 हिस्से किए जाएं तो उसका आंसर ज्यादा आना है। इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। तो हमने जो छोटी वैल्यू x की पावर 1/4 है उसको हमने y के इक्वल रख लेना है, और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, ये राइट साइड पे देखें आप, तो मैंने आपको करके दिखाया हुआ x की पावर 1/4 छोटी वैल्यू थी, इसको मैंने y के इक्वल रखा, दोनों साइडों पे मैंने स्क्वायर लिया। ये देखिए 1/4 जब इसकी पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर 2 है नीचे 4 है, 2 1s are 2 2 2s are 4, तो x की पावर 1/2 ही आ जानी, तो इधर y का स्क्वायर आ जाना है। तो डेफिनेटली जो वैल्यू छोटी होती है, जिसकी पावर छोटी उसको y के इक्वल रखा, तो बड़ी जो पावर होनी है उसने ऑटोमेटिकली y स्क्वायर के इक्वल ही आना है। तो x की पावर 1/4 छोटी वैल्यू है, इसको मैंने y के इक्वल रख लिया, x की पावर 1/2 ये y का स्क्वायर आ गई, तो रिप्लेस कर देना है, x की पावर 1/2 को y स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया और x की पावर 1/4 को y से रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 5 का 5 ऐसे ही आ गया, x की पावर 1/2 y स्क्वायर के इक्वल आ गई, माइनस 7 और x की पावर 1/4 जो है वो y की इक्वल थी, वो मैंने y लिख दिया, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आगे वाला क्वेश्चन जो है वो वैसे ही करना है जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किए हैं। पहले नंबर को हमने आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 10, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो आंसर भी प्लस में आना, 10y का स्क्वायर। अब दरमियान में साइन माइनस का है तो इसका मतलब जो हमने पेयर बनाना है वो दोनों वैल्यूज माइनस की आनी चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो 10 आंसर आए, उन दोनों को प्लस करें तो दरमियान में जो 7 है वो आंसर आना चाहिए। 5 2 10 होता है, तो 5 में 2 ऐड करो तो आपके पास आंसर कितना आएगा 7। ये -5 और -2 ये दोनों को प्लस करेंगे तो -7y आएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5 2 10 और y को y से मल्टीप्लाई करो, y का स्क्वायर लिखेंगे कैसे हम, 5y स्क्वायर पहली वैल्यू वैसे ही और प्लस 2 एंड वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। दरमियान वाली जो वैल्यू इसका पेयर जो बनाया हमने -5y और -2y, -5y मैंने पहले लिख लिया, -2y बाद में लिख लिया, प्लस 2 इक्वल टू 0। पहले दोनों वैल्यूज में से
5 भी कॉमन आ रहा है, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, एक इधर y कॉमन आ जाएगा, एक इधर से कॉमन आ जाएगा y, तो क्या आएगा 5 कॉमन आ गया, एक y कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, इधर 5 तो बाहर कॉमन आ गया, एक y भी कॉमन आ गया, अंदर एक y रह गया, माइनस इसमें से 5 कॉमन आ गया और ये जो y ये भी कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, कुछ भी नहीं तो 1 बच जाएगा। यानी जब सारी चीज ये 5y का 5y कॉमन आ गई बाहर तो अंदर क्या बचेगा 1, माइनस इसके साथ माइनस लगा हुआ तो माइनस ही कॉमन लेना आपने, इधर 2 है 2 1 2, इधर भी 2 है 2 1 2, ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं तो इसका मतलब हमारे पास जो कॉमन चीज आएगी वो 2 कॉमन आ गई, अंदर क्या बच गया y, बाहर माइनस अगर हम कॉमन लेंगे, बाहर वाला माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, प्लस किस में चेंज हो गया, माइनस में, तो 2 में से 2 कॉमन आ गया तो 2 1 2 1 आंसर आ जाएगा इक्वल टू 0। ये y माइनस 1 और ये y माइनस 1 ये हम कॉमन ले लेंगे और ये 5y और ये माइनस 2 ये वाला एक अलहदा फैक्टर बन जाएगा इक्वल टू 0। अब ये y माइनस 1 जो है ये 0 को इक्वल रख लिया और 5y माइनस 2 ये भी 0 को इक्वल रख लिया, तो ये माइनस 1 जब दूसरी साइड पे जाएगा 0 में प्लस हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इधर वाला देखिए तो माइनस 2 पहले उधर लेके जाएंगे तो प्लस 2 आ जाएगा, 0 प्लस 2 आंसर 2 आएगा, ये 5y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो y की ये दो वैल्यूज आ गई, एक y की वैल्यू 1 आ गई, एक y की वैल्यू 2/5 आ गई। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, y को रिप्लेस करेंगे जिसके इक्वल हमने इसको रखा था, x की पावर 1/4 को हमने y के इक्वल रखा था, तो अब हम क्या करेंगे y की जगह पे x की पावर 1/4 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे y की जगह पे x की पावर 1/4 आ गई इक्वल टू 1 और इस वाली साइड पे y की जगह पे x की पावर 1/4 आ गई इक्वल टू 2/5। जब x की पावर 1/4 है इसको खत्म करना है तो हम पावर 4 लेंगे दोनों साइडों पे, अगर इसकी पावर 4 होती तो हमने इसकी जो पावर थी वो 1/4 लेनी थी ताकि कैंसिल हो जाए, अगर इसकी पावर 1/4 है तो इसकी पावर आपको 4 लेनी पड़ेगी ताकि ये कैंसिल हो जाए और हमारे पास x की वैल्यू आ जाए, x की पावर 1/4 इसकी पावर 4 इधर नहीं तो इधर भी वही काम करना पड़ेगा, 1 की पावर 4 ही आपको लेना पड़ेगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो x अकेला बच जाएगा, 1 की पावर जितनी मर्जी हो आंसर 1 ही आता है तो x इक्वल टू 1। इसी तरह आपने इस साइड पे भी x की पावर 1/4 है, इसको खत्म करना है तो आपने इसकी पावर 4 ले लेनी है, लेफ्ट साइड पे 4 ली और राइट साइड पे भी 4 इसकी पावर ले लेनी, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो x की पावर 1 वैसे का वैसे ये x आ गया इक्वल टू, अब देखिए 2/5 इस सारे की पावर 4 है तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 4 अलहदा कर देंगे, नीचे 5 की पावर 4 अलहदा कर देंगे, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 ने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है, आपने 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके 8 आंसर नहीं लिख देना बल्कि 2 की पावर 4 का मतलब है 2 ने 4 टाइम मल्टीप्लाई होना, तो 4 टाइम जब मल्टीप्लाई होगा 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 तो आंसर कितना आएगा 16। नीचे 5 की पावर 4 है तो इसका मतलब है 5 ने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है, 5 5 जार 25 25 5 जार 125 और 125 को जब आप 5 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन गया, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 16/625, ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो x की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले जिस बंदे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करे, बेल आइकन के ऊपर प्रेस करे और लाइक भी करे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, अगर अच्छी ना लगे तो डबल लाइक करो और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। मैं आपके लिए वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहा हूँ, यानी बगैर पैसों के। अब कोई बंदा अगर एकेडमी नहीं जा सकता, पढ़ नहीं सकता किसी जाके टीचर के पास, तो मेरी वीडियोस को देख के यहाँ पे वो सीख सकता है मैथ के क्वेश्चंस और अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कर सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, x की पावर 2/3 प्लस 54 इक्वल टू 15 x की पावर 1/3। तो इसका सोल्यूशन देखिए आप, x की पावर 2/3 माइनस ये जो प्लस 15 x की पावर 1/3 था इक्वल टू की राइट साइड पे, इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आया तो मैंने तरतीब से लिख लिया, इसको x की पावर 2/3 पहले लिख लिया, ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया 15 x की पावर 1/3 और ये प्लस 54 वैसे का वैसे ही आ गया इक्वल टू 0। अब आपने पिछले क्वेश्चन की तरह अब ये भी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा समझने वाला है कि इसमें जो पावर वेरिएबल की दी हुई है वो फ्रैक्शन में दी हुई है। पहले दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें पावर फ्रैक्शन में नहीं थी, हमें सीधा सीधा देख के पता चल जाता था कि कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी बड़ी है। अब तीसरा और चौथा क्वेश्चन है ये इसमें पावर फ्रैक्शन में दी हुई है, तो इसको देखने से पता चलता नहीं है कि कौन सी पावर छोटी कौन सी बड़ी, तो आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि अगर पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में देखना था
हमने कि ऊपर वाली वैल्यूज दोनों सेम थी, इधर भी 1 था, इधर भी 1 था, नीचे वाली एक में 2 था, एक में 4 था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ऊपर वाले जो दो नंबर हैं वो डिफरेंट है और नीचे वाले सेम है। अगर बटे में फ्रैक्शन में दोनों नंबर सेम है, जैसे इसका भी फ्रैक्शन में 3 है, इसके फ्रैक्शन में भी 3 है, तो अब अगर बटे में दोनों वैल्यू सेम है तो आपने देखना है कि ऊपर कौन सी वैल्यू छोटी है। तो जो वैल्यू छोटी होगी वो आपके पास छोटा, ये पावर उसकी छोटी होगी, और जिसकी ऊपर बड़ी वैल्यू होगी इसका मतलब उसकी पावर बड़ी है। जैसे 2/3 ये बड़ा नंबर है और 1/3 ये छोटा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, x की पावर 1/3 को y के इक्वल रखेंगे, और जब दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे, जैसे मैंने ये आपको थोड़ा सा करके भी दिखाया, x की पावर 1/3 छोटी वैल्यू है, इसको मैंने y के इक्वल रखा। जब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो x की पावर 1/3 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा, नीचे 3 आ गया, x की पावर 2/3 इक्वल टू इधर y का स्क्वायर लिया तो y स्क्वायर आ गया। देखिए x की पावर 2/3 जो है वो y स्क्वायर के बराबर आ रही और x की पावर 1/3 y के इक्वल आ रही। तो इसका मतलब है कि x की पावर 1/3 छोटी वैल्यू है और x की पावर 2/3 बड़ी वैल्यू है, उसको मैंने y स्क्वायर के इक्वल रख लिया। अब हम वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन के अंदर। x की पावर 2/3 को y स्क्वायर के बराबर रख लिया, -15 x की पावर 1/3 को मैंने y के इक्वल रखा, और +54 इक्वल टू 0। पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 54 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 54 ही आ जाना है, और ये भी प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है, तो 54 y स्क्वायर आ गया। दरमियान वाली जो वैल्यू है माइनस की है, इसका मतलब दो हमने वैल्यूज का पेयर बनाना है तो वो दोनों माइनस की वैल्यूज आनी है क्योंकि दरमियान में माइनस है। तो अब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो आंसर 54 आए, दो नंबर्स को प्लस करो तो आंसर 15 आए। तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। जब हमारे पास पेयर आएगा -9y और -6y, इन दोनों को प्लस करेंगे, -9 और -6 -15y आ जाएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस होता है, 9 6 और 54, और y को y से मल्टीप्लाई करो y स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक पेयर बन गया दो वैल्यूज का। पहली वैल्यू y स्क्वायर थी, इसको वैसे लिख लिया, और आखिरी वैल्यू 54 थी, उसको भी वैसे लिख लिया। दरमियान वाली वैल्यू का हमने पेयर बना लिया, -9y और -6y प्लस 54 इक्वल टू 0। पहली दो वैल्यूज में से हमने y कॉमन ले लेना क्योंकि इधर y का स्क्वायर है यानी 2y है, इधर 1y तो 1y कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया 1y, माइनस इधर से y कॉमन आ गया तो 9, माइनस ये माइनस अगर आ रहा है तो माइनस ही कॉमन लेना है। तो 6 1 6 और 6 9 54, तो इसका मतलब इन दोनों में से 6 कॉमन आ गया। इधर क्या बच गया y, बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, प्लस में माइनस हो जाना है। 54 को हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 9 इक्वल टू 0। अब ये y -9 और ये वाला y -9 ये दोनों हमारे कॉमन आ जाएंगे, और इधर क्या बन जाएगा y और इधर क्या बच जाएगा -6 इक्वल टू 0। y -9 और y -6 ये दो फैक्टर किसके इक्वल आ गए 0 के। पहले फैक्टर को भी आपने 0 को इक्वल रख लेना, दूसरे फैक्टर को भी आपने 0 के इक्वल रख लेना। तो y -9 ये -9 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो 0 में प्लस होगी, 9 का 9 वैसे ही आ जाना है। ये -6 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो 0 में प्लस होगा, तो एक साइड पे माइनस है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस होने, तो 6 का 6 वैसे ही आ जाना है। अब y की जगह पे हमने वो नंबर वो वैल्यू रिप्लेस करनी है जिसकी जगह पे हमने y रखा था। x की पावर 1/3 इसको मैंने y के इक्वल रखा था, यहाँ पे जो दो वैल्यूज y की आई हैं तो y की जगह पे हमने रिप्लेस कर देना x की पावर 1/3 इक्वल टू 9 और x की पावर 1/3 y की जगह पे x की पावर 1/3 इक्वल टू 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, क्यूब ये 1/3 नहीं चाहिए। हम अब 1/3 इसको खत्म करने के लिए हमें क्यूब लेना पड़ेगा, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, इधर भी क्यूब ले लिया मैंने, x की पावर 1/3 इसका क्यूब लिया, इधर भी 9 का क्यूब आ जाएगा, तो ये 3 से नीचे 3 कैंसिल हो जाएगा, x आ गया 9 का क्यूब, यानी 9 में 3 दफा मल्टीप्लाई होना है। 9 9 81 होता है, 81 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 729 आ जाएगा। इसी तरह ये काम आपने इधर भी करना है, x की पावर 1/3 इसका क्यूब लिया, 6 का क्यूब लेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल, x आ गया इक्वल टू 6 का क्यूब 216 आता है। 6 ने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है, 6 6 36 और 36 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी दो वैल्यूज आ चुकी हैं, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ 3x की पावर -2 प्लस 5 इक्वल टू 8x की पावर -1। अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में ये जो 8x की पावर -1 है इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे,
तो ये इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 3x की पावर -2, इधर आके ये माइनस हो गया तो -8x की पावर -1 और ये +5 वैसे का वैसे आ गया इक्वल टू 0। अब हमने जो छोटी पावर है यानी x की पावर -1 जो है इसको y के इक्वल रखना है और जो x की पावर -2 है इसको y स्क्वायर के इक्वल रखना है। अब हम रिप्लेस कर देंगे x की पावर -2 को y स्क्वायर के साथ और x की पावर -1 को y के साथ रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 वैसे का वैसे x की पावर -2 की जगह पे y स्क्वायर आ गया और -8 और x की पावर -1 की जगह पे y आ गया वैसे +5 इक्वल टू 0। अब फिर फैक्टराइजेशन के जरिए इसको सॉल्व करेंगे, पहली वैल्यू को हम आखिरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +3 को +5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, 15y का स्क्वायर और दरमियान में ये देखिए -8y है तो इसके हमने इसका पेयर बनाना है, मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और उनको प्लस करें तो 8 आए। तो आपके पास ये दो ही नंबर ऐसे हैं -3 और -5। -3 को जब -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 15y स्क्वायर ही आएगा और -3 को जब -5 में हम ऐड करेंगे तो -8 ही आएगा। ये दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू 3y स्क्वायर वैसे लिख लिया और एंड वाली वैल्यू 5 वैसे लिख लिया इक्वल टू 0। ये -8y जो है इसके हमने इसका एक पेयर बनाया -3y और -5y। तो पहले वाली जो दो वैल्यूज हैं इनमें से जो चीज कॉमन आ रही है वो 3 कॉमन आ गया, एक y कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, इधर एक y कॉमन ये 3 कॉमन आ रहा था, y कॉमन आ रहा था, एक y अंदर रह गया, -3 कॉमन आ गया, y भी कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया 1 तो वो 1 वैसे मैंने लिख दिया। यहाँ पे माइनस है तो 5 इसमें से कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया ये वाला y और बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, प्लस की जगह पे माइनस आ जाना, इधर से 5 कॉमन आ गया तो इधर क्या आ गया 1 इक्वल टू 0। y -1 और ये y -1 कॉमन आ जाएगा वो मैंने लिख लिया कॉमन और इधर से क्या आएगा 3y और इधर से क्या आएगा -5 वो वैसे लिख दिया इक्वल टू 0 और ये दो फैक्टर बन गए y -1 0 के इक्वल और 3y -5 भी 0 के इक्वल। ये -1 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा, इस साइड पे देखें तो 3y -5 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो +5 हो गया और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो इस साइड पे आया तो डिवाइड हो गया 5/3 आ गया। y की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब y को हमने x की पावर -1 को y के इक्वल रखा था तो y की जगह पे हमने वो रिप्लेस कर देनी है इसकी वैल्यू x की पावर -1 तो y की जगह पे x की पावर -1 आ गया इक्वल टू 1 और इधर भी y की जगह पे x की पावर -1 आ गया इक्वल टू 5/3। अब x की पावर -1 है, जब मैं इसको उल्टाऊंगा चेंज करूंगा यानी अगर इसकी वैल्यू ये वाली अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो इसकी पावर पॉजिटिव बनाने के लिए +1 बनाने के लिए मुझे जो राइट साइड पे नंबर दिया हुआ उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली नीचे, 1 का बटा 1 ही होता है तो 1 को ऊपर लिख लो या 1 को नीचे लिख लो, आंसर 1 ही आना है। ये मैं इस क्वेश्चन में इस साइड पे देखें जरा, x की पावर -1 है, इसकी वैल्यू है 5/3। अगर x की पावर आपने पॉजिटिव बनानी है, माइनस को जब पॉजिटिव करना है तो आपने राइट साइड पे जो वैल्यू दी हुई है इसको चेंज कर देना, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर आपने कर देना, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे कर देना। 3 को ऊपर ले गए तो 3 ऊपर चला गया और 5 जो है वो नीचे आ गया 3/5। तो इधर क्या हो गया, x की पावर जो है वो माइनस की बजाय पॉजिटिव 1 हो जानी, पॉजिटिव 1 लिखो या ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई x = 1 और x = 3/5। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कवर करवा दिए। अगर किसी बच्चे को ना समझ आई तो कमेंट करके पूछ सकता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अगर ना भी अच्छी लगी तो डबल लाइक करें और शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं, बेल आइकन के ऊपर प्रेस भी करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाए। अगले क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।